और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को भारत की आत्मा बताया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल इस प्रदेश को विशेष पहचान देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गंगा, यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियां भी यूपी की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती हैं। लेकिन लंबे समय तक इस पहचान को नजरअंदाज किया गया, जिससे प्रदेश की छवि प्रभावित हुई। हालांकि अब वैसा नहीं है। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर जब हम लोगों ने यूपी की आत्मा को पहचाना और हम लोगों ने ये साबित किया कि नहीं, यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट है। सीएम ने कहा कि यूपी ने आज विकास और विरासत के बीच संतुलन स्थापित किया गया। इसी नीति के कारण यूपी पर्यटन, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल, अस्पताल और निजी संस्थान में निवेश के मायने को भी बहुत आसानी से समझाया और कहा कि इससे पूरे राज्य का इकोसिस्टम बेहतर होता है, क्योंकि इस तरह के निवेश आने से लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के फायदे होते हैं। या कोई मॉल हो, या कोई हॉस्पिटल हो, या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कितने लोगों को रोजगार देता है। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। हर जिले में कल कारखाने लग रहे हैं, होटल और मॉल बन रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाला प्रदेश बनाने का है। और इस दिशा में योगी सरकार एक कदम आगे बढ़ चुकी है। ये कदम दिल्ली में हो रही यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के साथ बढ़ा, क्योंकि इस दौरान जापान के 200 से ज्यादा बिजनेसमैन शामिल हुए और हजारों करोड़ का निवेश करने की डील हुई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एस्कॉर्ट कुबोटा करीब 2029 करोड़ के निवेश करेगा, जिससे करीब 4000 नौकरियां निकलेंगी। तो मिंडा कॉर्पोरेशन के 1166 करोड़ के निवेश से 6440 नौकरियां निकलेंगी। साथ ही YEIDA में 500 एकड़ की जापान सिटी विकसित करने की योजना पर प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन ये शुरुआत है, क्योंकि 23 अगस्त तक इन्वेस्टमेंट मीट चलेगी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश पर बात होगी। और यही योगी के यूपी विकास का विजन है। बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया गया। सिंघानी गेट पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो बदमाश के पास से तमंचा और स्कूटी बरामद हुई है। चेन स्नैचिंग में पुलिस को इसकी तलाश थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस के शिकंजे में चेन स्नैचर आया। गाजियाबाद पुलिस के साथ एनकाउंटर में स्नेचर को गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर कासगंज से है, जहां पर मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। 3 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई। 1 क्विंटल प्रतिबंधित मांस जब्त किया गया है। वहां पर पुलिस ने एनकाउंटर किया। 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और प्रतिबंधित मांस को जब्त करने के बाद आगे कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई।